छोड़ के आगे झुक गए, 5-5 मिनट एक आसन करना। तो इस भाव चेतना के साथ योग करना जहां से आज शुरू कराया, तो फिर तेरी जिंदगी में कोई रोग, कोई दुख, कोई दर्द शेष नहीं रहेगा। यहां से भोर की प्रारंभ हो, इसलिए इसको ब्रह्म मुहूर्त कहा है। भोर को ना ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त का तो हमको अर्थ पता है। ये मॉर्निंग का अर्थ क्या होता है डॉक्टर साहब? आप थोड़े अंग्रेजी ज्यादा पढ़े हो हमसे। मॉर्निंग मोरनी नाचती है इसमें। चलो, हाँ, इधर मोर बोलते हैं सुबह सुबह। जब हम उठते हैं ना तो जंगल से मोरों की आवाज आती है। श्वास बाहर छोड़ो, आगे झुक जाओ और 5 मिनट तक ऐसे रुक करके इसमें कपालभाति करना। पांच मिनट एक आसन। कितनी देर? 5 मिनट। इधर आ भाई, इसको भेज दो ऊपर। ये सुबह से पीछे पड़ी अपनी माँ को, मुझे बाबा के पास जाना है। इधर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। ये वही लड़की है जो बोलती है मेरे को बाबा जी एक गंदी आदत है, ज्यादा बोलती हूँ। और कल मेरे को फिर मिल गई, इसने इतने उपदेश सुनाए मुझे। मैंने कहा थोड़े दिन में तुझे लगता है उपदेशक ही बनाना पड़ेगा। इधर आओ बेटू। हाँ, ये कपालभाति भी बहुत अच्छा करती है। ये वाला करो पहले तो। ऐसे बैठो, ऐसे ऐसे ऐसे। अब ये करो, ये वाला करो, आगे झुक जाओ। इसको बाबा जी के साथ बैठ के स्टेज परफॉर्मेंस करना है। ये कपालभाति कर रही है, अभी लगी हुई है। और सुबह से इस फिराक में थी कि बाबा जी के पास कब जाऊं। अब इतने साल के बच्चे को जितना चाहे उतना योग करा सकते हैं। आप कितने साल के हो गए राजलक्ष्मी ने? क्या नाम है? 5 साल के हो गए तो 5 साल वाले 5 मिनट तक कर सकते हैं। ऐसे, फिर इसको ऐसे रखो बेटा, ऐसे। फिर आगे झुक जा। फिर 5 मिनट यही करना है, ठीक है? 5 मिनट से पहले ऊपर नहीं आना, ठीक है ना? हाँ। अब 5 साल के बच्चों को आजकल डायबिटीज हो रहा है, उनको मैं 5-5 मिनट ये करवा रहा हूं। वो 5-5 मिनट छोटे बच्चे कर लेते हैं, और उनको डायबिटीज वालों को मैं नॉन डायबिटिक बना रहा हूं। लोग एक एक छोटा छोटा अभियान ले लेते हैं कि हमें बुजुर्गों की सेवा करनी है, हमें इस रोग वालों की सेवा करनी है। मैंने अभियान ले रखा है, जितने भी संसार में रोगी हैं उन सब की सेवा स्वामी रामदेव को करनी है। सब प्रकार के रोगी। ये मेरा, वैसे मेरी सैकड़ों सेवाएं हैं। चलो भाई, अब ऐसे 1-1 मिनट करके करना, 1-1 मिनट करके ना, फिर 5 मिनट हो जाएगा। अब दोनों हाथ ऊपर उठाओ भाई, आगे झुक जाओ, आगे झुक करके आगे रुक जाओ। माथा टिकाओ बाबू, ऐसे टिकाओ, देखो ऐसे। और 5 मिनट तक करना है। फिर ऐसे ही लगे रहो, ऊपर नहीं आना बाबू वापस, जब तक मैं नहीं आता। 5 ऐसे, ये तो 2 मिनट तक हो जाता है, 2-2.5 मिनट, 2-2.5 मिनट इसी में कपालभाति कर दो और मल्टीपल इफेक्ट आ जाएगा। मैं जो आपको बताता हूं कि इसको ऐसे करो तो इससे इसका अनंत गुना लाभ मिलेगा। वापस फिर ऐसे आ गए, ये तो मंडूकासन हुआ। फिर इसके बाद
योग मुद्रासन सब नहीं कर पाते, बच्चे कर सकते हैं, तो बच्चे योग मुद्रासन भी कर लेना। ऐसे पद्मासन में बैठो बाबू, इधर आओ, ऐसे। फिर आगे झुक जाओ, पांच मिनट करना है। डायबिटीज वालों को, कॉन्स्टिपेशन वालों को, धातु रोग वालों को, किडनी की समस्या वालों को, इंडाइजेशन किसी भी प्रकार का है, श्वास को बाहर छोड़ के ऐसे ऐसे 5 मिनट रुकना। एक आसन 1-2 मिनट से लेके 5 मिनट तक। अब पैर सीधा खोल लो, वक्रासन करो ऐसे, ये पैर सीधा करो, मोड़ो और ऐसे करो, ऐसे ऐसे लगातार करना, किसी को रुकना नहीं है। अपना जिनसे आसन नहीं हो पा रहे हैं कठिन, वो सुखासन में बैठ के अपना प्राणायाम करते रहो। अब 5-7 बातें जो बहुत महत्वपूर्ण है वो बता रहा हूं। फिर दिन भर हाय तौबा मत करना। जिनको अब यहां तो सुबह सुबह तो योग करवा देते हैं, और यज्ञ में जो धूम्र होता है घी का, गुग्गल का, वो पूरे हॉल में उसको घुमा देते हैं। शैलेंद्र जी, वो धुआं ले आओ हवन का, एक बार और घुमा दो छोटे हवन कुंड में। उस राजेश जी लगे हुए हैं उधर, करो 2.5 मिनट तक ऐसे करो। जिस रोग में जो औषधियां खाने में काम आती है, अब देखो ये अनुभव की बात है। आज मैं सुबह उठा तो डॉक्टर वार्ष्णेय जी ने मुझे एक व्हाट्सएप कर रखा है, रात को पता नहीं कि 3 बजे उठ गया था लगता है, तो मुझे 3:30 बजे उसने मैसेज कर रखा व्हाट्सएप पे कि मीट खाने से लाखों लोगों पर प्रयोग, ये सर्वे किया गया, रिसर्च किया गया यूके के अंदर, मीट खाने से किस प्रकार से लोग हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटीज, कैंसर और तमाम रोगों के शिकार हो रहे हैं। वो लोग इन चीजों पर अभी शोध कर रहे हैं कि क्या खाने से क्या असर होता है, उनको पता ही नहीं बेचारों को। और मीट में भी अलग अलग प्रकार के मीट, मछलियों पर अलग अलग प्रकार के रिसर्च हो रहे हैं। खाने पर भी वो लोग रिसर्च कर रहे हैं। और आपने देखा होगा पिछले कुछ वर्ष, 1-1.5 वर्ष पहले की बात है, एक रिसर्च बड़ा पब्लिश हुआ था कि सबसे अच्छा खाना दाल रोटी है। कि खाने में मैंने सारी दुनिया देखी है, अलग अलग तरह की चीजें खाते पीते हैं लोग, और उसमें शाकाहार और शाकाहार में भी संतुलित आहार में भी आहार को जब बीमार हो जाए तो औषध की तरह खाना, वो हम यहाँ कल्प कहते हैं उसे। अब प्राकृतिक चिकित्सा में मैं आपको निष्कर्ष के तौर पर कहूं, एक तो आपको शुभ समाचार दे दूं, कर मेरी सारे मंत्रालयों से सबसे बात हो गई, इस साल सब उसकी व्यवस्था भी होगी, प्रिंसिपल भी लगा दिया, उसके सब जो है हमने प्रोफेसर्स भी तय कर दिए। अब योगाग्राम खाली योगाग्राम ही नहीं होगा, योगाग्राम दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरोपैथी का कॉलेज भी यहां पर शुरू कर दे रहे हैं। BNYS का 5 साल का कोर्स यहाँ पर चलेगा, उसके बाद जो भी उसमें PhD और MD की व्यवस्था भी यहाँ पर रहेगी, और 200 बच्चों को थेरापिस्ट का डिप्लोमा भी देने के लिए यहाँ पर व्यवस्था रहेगी। वो कार्यक्रम इस साल शुरू हो जाएगा, तो ये करते रहो। नेचुरोपैथी में बाकी तो कई प्रकार की थेरापी हैं, ये थेरापी तो सब जगह होनी चाहिए। 100 से ज़्यादा बड़ी थेरापियाँ अभी मुझे, अब मैं पहले 2 घंटा मिलता था, अब मैंने 1 घंटा कर दिया आपसे मिलने का समय।
क्योंकि मैंने सब बच्चों को बहुत प्रशिक्षित कर दिया है। तो अपवाद के रूप में ही मुझे किसी से मिलने की ज़रूरत है। मैं वो खाली इसलिए आता हूँ कि जो हमारे बच्चे हैं, आपको जब वे ऑफ ट्रीटमेंट लिखा हुआ है उसमें कोई कमी बेसी तो नहीं है। वो भी बहुत ज़्यादा 15-20 बीमारियाँ, किसी 10-10, 20-20 बीमारी एक एक साथ लेकर के आ जाते हैं। करो सब, जिनको चारों तरफ। अब देखो दूसरी तरफ से भी करो ऐसे। नेचुरोपैथी का मूल, बाकी तो सब पैथियां यहां पर चली रही है, नेचुरोपैथी का मूल क्या है भाई? बाकी तो ये जो मड थेरापी है, वाटर थेरापी है, जो अलग अलग प्रकार के जो स्नेहन स्वेदन अभ्यंग हैं, अक्षितर्पण है, अलग अलग तरह के मेडिकेटेड मसाज हैं, लेप हैं, ये तो सब चलते ही रहते हैं। नेचुरोपैथी का मूल क्या है? नेचुरोपैथी का मूल है आहार ही औषध है। बोलो, आहार ही। बस आपको अब जब बीमार हो जाते हो तो खाना नहीं खाना, आपको औषधि के रूप में खाना खाना है बस। और ये कार्यक्रम खाली 1-2 महीना कर लो। अब इसके ऊपर मैं आने वाले 5 सालों में दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च कर रहा हूं। हो चुका है वो काम, अब उसको रिसर्च पेपर में के रूप में पब्लिश करना, और कम से कम 100 तरह के आहार की व्यवस्था मैं एस्टेब्लिश कर रहा हूं। 100 तरह का डिफरेंट आहार, और इसके ऊपर बहुत तरह का कार्यक्रम चल रहा है पूरी दुनिया में कि भाई इस तरह की बीमारियों, जैसे किसी को इनफर्टिलिटी है तो उसको कौन सा आहार लेना, किसी को डायबिटीज है तो उसको कौन सा आहार लेना, बीपी शुगर थायराइड आदि है तो कौन कौन सा आहार लेना उसको, वो औषधि बन जाए उसकी। जैसे अभी जिनको बूढ़ों को जवान होना है उनके लिए मैंने एक आहार तय कर दिया है, बाकी तो वो थोड़ा सा खाएंगे, उसी से ही सारे जितने भी बूढ़े हैं ये जवान हो जाएंगे। बोले स्वामी जी पहले तो पता नहीं था ये बुढ़ापा कैसे होता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी भूले की रही आके फिर जाता नहीं है और जब आ रहा था तब हमने लापरवाही की, अरे कुछ नहीं है तो ऐसे ही चलता रहता है। मैं बड़ा चौकस हूं इस मामले में। मैंने बुढ़ापे को चारों ओर से उसके बाढ़ लगा रखे। मैंने कहा इधर मत आइए करो बेटा, इधर से करो, ऐसे ये हाथ इधर डालो, ये पैर मोड़ा ना, ये वाला पैर मोड़ा तो ये वाला हाथ डालते हैं ऐसे, और उधर घूम जाओ। अब करो, हाँ चलो गोमुखासन करो। तो अब चारों पैथियों का सार बता रहा हूं। योग थेरापी तो चल ही रही है अभी, इसमें तो सबसे ज्यादा महत्व है प्राणायाम का। योग में 90% महत्व किसका बोलो? और कुछ कुछ बीमारियों में तो जैसे अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस और कैंसर जैसे रोग हैं, इसमें तो 100% प्राणायाम से ही चीजें ठीक होंगी। 90 से लेके 99% प्राणायाम का महत्व है। प्राणायाम, ध्यान और ये सब भगवत शरणागति के साथ। आज बताया ना मैंने, सबसे बड़ी औषध क्या है? भगवान का नाम, भगवान का आश्रय, भगवान की शरणागति, भगवान का आश्रय, आलंबन। एतद आलम्बनम श्रेष्ठम एतद आलम्बनम परम, एतद आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोक महीयते। तो भगवत शरणागति के साथ योग करना, ये है योग का तत्व। यज्ञ का तत्व क्या है? जो औषधियां आपको खाने के लिए देते हैं उन्हीं औषधियों से हवन करवाते हैं, और उस धूम्र में हवन करना है आपको। इसलिए अब जो भी योग ग्राम से जाएंगे उनको सबको एक एक हवन कुंड लेके जाना कंपलसरी है। अब मुझे नियम बनाना पड़ेगा। लोग इतने आलसी हैं, इतने लापरवाह बेपरवाह हैं, इतने असंवेदनशील हैं कि जब तक कोई नियम ना बनाया जाए ना तब तक उसको फॉलो नहीं करते।
तो जितने भी भाई बहन हैं जिनको भी रोग है वो अपने रोग के अनुरूप यहाँ से सामग्री वो प्रबंध करवा दे रहे हैं। कुछ करवा दिया, कुछ और हो जाएगा 2-4 दिन में। अपने रोग के अनुरूप औषधि, गूगल भी यहाँ पैक करवा दिया है मैंने। अपने रोग के अनुरूप गूगल, औषधि, हवन कुंड लेके जाएंगे। गाय का घी तो सब जगह हमने उपलब्ध करवा दिया है। अब देखो छोटी छोटी बातें बताता हूँ। गाय के घी से हवन करने से सारे देवी देवता, 36 करोड़ देवी देवता बोलते हैं, 33 करोड़ बोलते हैं, कितने बोलते हैं, 33 करोड़, 33 करोड़ देवी देवता बोलते हैं। वो सबका वास होता है जहां गाय के घी का धूम्र होता है। फिर मेरे से एक दिन बोला है, बोले जी भैंस के से क्या होता है? मैं चक्कर में पड़ गया। तो फिर एक जो बहुत बड़े याज्ञिक थे, मैंने उनको फोन लगाया। फिर यहाँ से जाने के बाद जैसे मैं कल में रॉयल जेली का नाम भूल गया था कि वो शहद के अंदर एक रॉयल जेली होती है, उसको खाओ तो आदमी 100 साल तक बुढ़ा नहीं होता। अब रॉयल जेली मिलती कम है थोड़ी सी, तो कुछ लोगों ने मेरी सिकल सिफारिश की, बोल बाबा जी हमारे लिए थोड़ी सी मंगवाई देना। चलो चलो दूसरी तरफ से करो तो करो। मैंने पूछा उनसे कि भाई ये धुमरा आ रहा है ना, सबको सुगंध मिल रही है ना, चारों तरफ घूम जाओ भाई, बीच में से, दाएं से, बाएं से। अरे हमको भी दे दे थोड़ा सा, तो हम मेरे पास से नीचा होके क्यों जाता है? हाँ, ये सोचता है कैमरे में नहीं आएगा, तो कैमरे में आएगा तो यज्ञ का ही धूम्र तो आ रहा है, चलो ले जाओ। अब मिल गया, इतनी डोज चाहिए। अब सुनो, तो मैंने पूछा भाई ये भैंस के घी से हवन करते हैं तो क्या दिक्कत है? बोले गाय के घी से हवन करते हैं तो सब देवी देवताओं का, 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है गाय में, तो उनका आशीर्वाद मिलता है। और भैंस से करते हैं तो महिषासुर पैदा होता है। तो इसलिए भैंस के घी से हवन नहीं करना। इतना तो सबको पता है, भैंस के घी से हवन लोग नहीं करते। ये अलग बात है कि जो बाजार से जो खरीद के लाते हो चाहे डालडा ही ले आ रहे हो, ये अलग बात है। तो सुनो, एक च्यवनप्राश या वो मंगाओ भाई, पावर ईटा, बहुत देर होगी। राजलक्ष्मी जी, क्या नाम है? राजलक्ष्मी जी, चलो कुछ उपदेश करो। माइक पकड़ो। आप योग क्यों करते हो? मेरी तबीयत खराब नहीं होगी। ओए, बड़ी जोरदार है। तो तबीयत खराब नहीं होगी। और योग करने से क्या होगा? योग करने से तबीयत अच्छी रहेगी। एक तो ये हो गया, दूसरा लाभ बताओ। उससे दिमाग तेज होगी। हाँ, और क्या होगा? उससे शरीर ताकतवर होगी। शरीर ताकतवर होगा। और क्या होगा योग से फायदा? योग से हम अच्छे रहेंगे। और योग से फेमस भी तो हो जाएंगे ना। हाँ, इसलिए पता है इसको। हाँ, योग से आप भी फेमस होगी। और राजलक्ष्मी जी, पता है आपको, है ना? और आप ज्यादा बातें क्या क्या करती हो? ज्यादा बातें तो अच्छी बातें करती हूँ। अच्छी बातें करती। क्या क्या बात करती हो? 2-4 अच्छी बात हमको भी बता दो। क्या करती हो दोस्तों? मैं अच्छी हूँ और तुम क्या कर रहे हो? मैं भी अच्छी हूँ और तुम भी अच्छे हो, और तुम क्या कर रहे हो? चलो अच्छी बात किया करो, ठीक है? और योग रोज करना, कभी छोड़ना मत, तो अब बहुत बड़ी बेटी बनोगी। कैसे बनोगी? योग करने से बहुत बड़ी बेटी बनेगी, ठीक है? चलो अब अगला आसन करो। तेरा प्रवचन पूरा हो गया। इसमें फिर एक्यूप्रेशर से लेकर के, मड थेरेपी से लेकर के, वाटर थेरेपी से लेकर के, अलग अलग स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन से लेकर के सैकड़ों प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं आपके आवश्यकता के अनुसार, जिससे आपके अशुद्धि का क्षय हो सके,
जो भी शरीर के अंदर विकार है उनको दूर किया जा सके और आपको भीतर से सशक्त किया जा सके। आप ही के शरीर में अप्रतिम सामर्थ्य होता है, बस हम उसको शरीर को काम करने का अवसर देते हैं, इंद्रियों को, मन को, प्राण को, आत्मा को। हम यहाँ अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराते हैं, अवसर उपलब्ध कराते हैं कि आपके शरीर को, आपकी इंद्रियों को, आपके मन को, आपके प्राण को, आपकी आत्मा को और आपके भीतर के उस परमात्मा तत्व को जागृत कर देते हैं। वो एक्टिवेट हो जाता है आपके अंदर का। ये भी अपने आप में एक सुपर साइंस है। ऐसे खैर, योग की, यज्ञ की, प्राकृतिक चिकित्सा की, आयुर्वेद की, जड़ी बूटियों की एक एक शक्ति को आपको एक एक थेरापी की अलग ताकत है, एक एक तत्व की अलग अलग ताकत है। और उस ताकत को, एक एक तत्व की शक्ति को हमने देखा है, पहचाना है, उसी को हम यहाँ थेरापी के तौर पर यूज करते हैं। किसी भी तत्व को घनीभूत करके उसका उपयोग किया जाए तो थेरापी हो जाती है। पानी से तो सब नहाते हैं, अब उस स्नान को ही विशेष तरह से हाथ में, पैर में, पेट में, पीठ में, सिर में विशेष रूप से डाला गया, लगातार आधा घंटा तक उपयोग किया गया तो थेरापी हो गई। थेरापी क्या है? एक तत्व का विशेष उपयोग। हवन करके ऐसे हवन कुंड में कुछ भी घी सामग्री डाल दिया और चलते बने ना, उसका विशेष उपयोग जो है वो यज्ञ थेरापी हो गया। धूप में, सामान्य रूप से धूप में चले तो लोग क्या करते हैं, छाता और ओढ़ लेते हैं धूप ना लग जाए और हम धूप में कहते हैं कम से कम 45 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक आपको धूप में बैठाते हैं और उस समय कुछ विशेष लेप लगा देते हैं। उसके सारे डेटा हमारे पास में है कि इतनी देर धूप में ये चीज लगा करके बैठने से ये परिणाम आता है। ऐसे तो वो थेरापियां हो गई। एक तत्व का विशेष उपयोग, ये थेरापी है। तो थेरापी का डेफिनेशन मैंने दे दिया। सामान्य रूप से लौकी तो सब खा रहे थे, मैंने लौकी के द्वारा लोगों का बीपी, लोगों के हार्ट की प्रॉब्लम, लोगों की एसिडिटी और लोगों की ओबेसिटी, और लौकी के द्वारा मैंने माइनर थैलीसीमिया, लौकी के द्वारा कोलेस्ट्रॉल से लेकर के कितनी बीमारियां दूर कर दी। नींबू तो सब सामान्य रूप से खाते हैं, या नींबू के द्वारा कितनी बीमारियां दूर कर देते हैं। अब खाली पेट ठंडे दूध में नींबू डाल करके पी लो, 3 से 7 दिन में 99% लोगों की बवासीर दूर हो जाती। नींबू वो सब चीजें बंद कर देते हैं और खाली नींबू पानी पर ही उपवास करा देते हैं, सिवाय बहुत ज्यादा अस्थमा हो या बहुत ज्यादा अर्थराइटिस हो उनको छोड़ करके। तो ज्यादातर लोग पूरे डिटॉक्स हो जाते हैं और उसके द्वारा विशेष प्रकार की सशक्तिकरण और शुद्धिकरण का आरोग्य पाते। चलो लंबे लंबे श्वास। अब देखो, सामान्य रूप से भुजंगासन करने से फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, 100 बार करने से वेट कम हो जाता है और एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस अच्छा हो जाता है। अब बताओ, जो संसार में किसी ने नहीं कहा, नहीं किया, वो हम करते हैं। एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस हम अच्छा करते हैं। लंबे लंबे श्वास, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, अपना अपना प्राणायाम जारी रखो। ये तो मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे ही प्रतीकात्मक रूप में कुछ आसन खुद कर लेता हूं, बाकी सारा अभ्यास आसनों का, प्राणायाम का पूज्य स्वामी ओमदेव जी जैसे प्राणायाम कर रहे हैं, ऐसे जो जिनको SLE, MS, ऑटोइम्यून डिजीज है, सब तरह के रोगी यहां पर भर्ती हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, यदि हॉस्पिटल की बात की जाए, दुनिया का, जहां सब तरह के रोगी एक साथ मिलेंगे। कैंसर से लेकर के SLE, MS, ऑटोइम्यून डिजीज, MND से लेकर के एक साथ एपिलेप्सी से लेकर के पार्किंसंस, पैरालिसिस से लेकर के
बीपी शुगर थायराइड को तो रोगियों की रोग की श्रेणी में ही हम नहीं रखते। इसको तो हम ये मानते हैं ये तो थोड़ा सा लाइफस्टाइल डिजीज है, थोड़ा जीवन को ठीक से जी लो तो बीपी शुगर थायराइड कोलेस्ट्रॉल हार्ट की प्रॉब्लम ओबेसिटी कॉन्स्टिपेशन कोलाइटिस इनको हम बीमारियों में ही नहीं गिनते। मैं बीमारियों में गिन रहा हूं खाली पार्किंसंस, एपिलेप्सी, एमएनडी, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, क्रोनिक अस्थमा जिसमें लंग फाइब्रोसिस, सार्कोडाइसिस, ऐसे रोग, लिकोडर्मा, सोराइसिस, इनको मैं बीमारियों की श्रेणी में गिनता हूं। जिनको दुनिया बीमारी कहती है मैं तो उनको बीमारी मानता ही नहीं, वो तो बहुत छोटा सा करेक्शन करना पड़ता है लाइफ में। और ये बीपी शुगर यहां थोक में ठीक करते हैं, थोक में। रिटेल का काउंटर ही हमारे यहां है ही नहीं, होलसेल वाला है। पांच मिनट एक आसन करना है, अपना अपना प्राणायाम एक्यूप्रेशर के साथ करो फिर। और एक्यूप्रेशर में भी हमारे सन्यासियों ने कमाल कर दिया, एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए भाई इनका, हमारे योगाचार्यों ने। और अभी तो ये 10 हमारे योगाचार्य और सन्यासी हैं, अभी तो मैं पूरा का पूरा टोला ला रहा हूं। 15 तारीख से करीब करीब 100 हमारे 50 तो योगाचार्य और वो थेरापिस्टों का भी काम करेंगे। फिर हमारे सन्यासी, मैं अपने सन्यासियों को भी करीब 50 सन्यासी मैं तैयार कर रहा हूं, BNYS डॉक्टर बना रहा हूं उनको। 50 सन्यासियों को नेचुरोपैथी का डॉक्टर बनाऊंगा और उनको साथ में वो BMS और MBBS से भी ज्यादा सक्षम होंगे शरीर विज्ञान, मनोविज्ञान, चिकित्सा विज्ञान में भी। ये भी साथ साथ चलता रहेगा क्योंकि उन्होंने वेद शास्त्र पढ़ लिए। उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन, नौकासन 5-5 मिनट करने हैं। अपना कोई भी अभ्यास छोड़ेगा नहीं। ये सेवा भी करते रहेंगे और साथ साथ डॉक्टरी भी हो जाएगी इनकी। अपना अपना आसन, अपना अपना योगाभ्यास, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। नाड़ी चिकित्सा, मर्म चिकित्सा, अभी एक्यूपंक्चर भी जिनको फिर जरूरत है वो भी हमारे वैद्य जानते हैं, उसको भी हमारे और लोगों को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं एक्यूपंक्चर की। कौन हमारा एक्यूपंक्चर जानने वाला? सबको आता है, अच्छी बात है, एक बार सबके लिए अभिनंदन है भाई। तो एक्यूपंक्चर भी हम दर्दों में, ब्लड प्रेशर में और अलग अलग जो खास किसी ऑर्गन को एक्टिवेट करना है वहां एक एक अंग प्रत्यंग में एक विशेष शक्ति प्रकृति ने दी हुई है, उसको जागृत करने के सारे उपाय हैं। एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर। तो अपना अपना अभ्यास सब करें, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई उतावलापन नहीं, कोई बावलापन नहीं। अपना अपना अभ्यास एक अनुष्ठान की तरह करते रहो। और जिनको करना है वो सर्वांगासन, शीर्षासन भी कर लो। शीर्षासन से शरीर, ब्रेन का फ्रंट ब्रेन बोलते हैं, जहाँ हमारी मेमोरी स्टोर होती है, जो हमारा ब्रेन का एक तरह से हार्ड डिस्क का काम करता है, जो
हैंड ब्रेन है वो सर्वांगासन से एक्टिवेट होता है, जहाँ मेडुला होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा होता है, और वो उससे फिर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पैराफेरल नर्वस सिस्टम पूरा जुड़ा हुआ होता है, पूरा मेरुदंड जुड़ा हुआ होता है। तो इसलिए सर्वांग जो कर सकें उनके लिए शीर्षासन और सर्वांगासन भी बहुत अच्छा, और जो दोनों ना कर सकें तो अनुलोम विलोम से और कपालभाति से, दोनों से ये काम पूरा हो जाता है। हमारा फ्रंट ब्रेन और मिड ब्रेन जहाँ हाइपोथैलेमस होता है, और हैंड ब्रेन जो पूरे हमारे कमांड को एग्जीक्यूट करने का काम करता है, राइट लेफ्ट ब्रेन, पिट्यूटरी, पिनियल ग्लैंड, सारा हमारा हाइपोथैलेमस। तो कपालभाति देखो, या तो कर लो शीर्षासन और सर्वांगासन आधा आधा घंटा। हमारा एक मित्र था गुरुकुल में, वो आधा आधा घंटा, योगेंद्र नाम था उसका, आधा आधा घंटा शीर्षासन करता था। कितनी देर? आधा आधा घंटा। तुम तो 1-2 मिनट में हाय राम, इतना 5 मिनट को हाय राम बोलते हैं। मैंने शीर्षासन आधा घंटा नहीं किया, मैंने कपालभाति अनुलोम विलोम आधा आधा 1-1 घंटा किया कराया। इसके जबरदस्त लाभ। शीर्षासन सर्वांगासन कोई करे बहुत अच्छी बात है। जो दोनों ना कर पाए तो कपालभाति अनुलोम विलोम से वही लाभ हो जाता है जो शीर्षासन और सर्वांगासन से होता है। अपना अपना अभ्यास कर लो, जिससे जितना बन पाए वो कर लो और जारी रखो। तो सुबह सुबह का समय असाध्य रोगियों के लिए, तो फिर जो असाध्य रोगी हैं उनके लिए मैं कहता हूं, असाध्य रोगियों के लिए एक सूत्र दे रहा हूं। असाध्य रोगी को अखंड योग साधना करनी है, पूरा सुबह से शाम तक अखंड योग साधना, एक एक सांसों के साथ। जिसने मेरी बात को पूरा माना, उन कैंसर के 4th स्टेज के रोगी, कैंसर के 4th स्टेज के, और बाकी SLEMS, ऑटोमेन डिजीज, MND के भी अभी कितने रोगी हैं इधर तो बैठे हुए हैं, ये लगे हुए हैं पूरे सुबह से शाम तक। इनकी भी डिजीज रिवर्स हो गई, जबकि ये मेरे पास में करीब करीब इसके लास्ट स्टेज में ही आए थे, लेकिन अब रिवर्स होना शुरू हो गया इनका। और दूसरी बेटी को क्या है? SLE है। तेरा भी ठीक हो जाएगा बेटा 100%। इसको माइक देना। कितनी उम्र है बेटा? 35 years। 35 ईयर्स है बेटा। तेरी SLE 100% अच्छी होगी मात्र 3 महीने के अंदर। थैंक यू। तेरे सारे टेस्ट करवा लेना। और फिजिकली अभी तेरे को क्या क्या इसके कॉम्प्लिकेशंस दिख रहे हैं? अभी मुझे रैंडमली फीवर, कोल्ड और बोन्स में बहुत पेन रहता है, जॉइंट्स में, और किडनी पर इफेक्ट आ गया है। ये सारे काम तो तेरे 1 ही महीने में ठीक हो जाएंगे। और बता। बस मेन ये वॉमिटिंग इश्यू बहुत रहता है। वॉमिटिंग तेरी कतई नहीं होगी। ये उसके लिए छोटे छोटे उपाय जो बताते हैं ना, जीरा, धनिया, सौंफ का पानी, एलोवेरा, व्हीट ग्रास और ये सब चीजें ना, खान पान सारा चेंज कर देंगे थोड़ा, है ना। हाँ। स्टीरॉयड लेने के बाद भी अभी कोई आराम तो नहीं दिखा। बिल्कुल अब स्टीरॉयड लेने ही नहीं तेरे को। तेरे स्टीरॉयड अब कितने ले रही है बेटा? अभी यहाँ आकर 5 mg ऑल्टरनेट किया है, इम्यूनोसप्रेसिव बंद कर दी। हाँ। और पहले कितना लेती थी स्टीरॉयड बेटा? पहले 60 mg पर डे। 60 इंजेक्शंस के लिए भी बोला था। बताओ, 60 mg से अब 5 कर दिया ऑल्टरनेट डे। फिर आपको 3 दिन में फिर इसको 5 का भी 2.5 कर देंगे और बंद कर देंगे। थैंक यू। और 1 महीने में यहीं रह के देख ले। अभी जगह कम है थोड़ी, इसलिए मुझे अभी मैं ये भी एक बात कहने वाला हूँ। अगले महीने से जो 10 रोगों का शिविर करना था मुझे, उसमें कुछ को इधर उधर ट्रांसफर करके, कुछ रोगियों को ट्रांसफर करेंगे मोदीनगर में, कुछ को मुरादाबाद में, कुछ ट्रांसफर करेंगे उधर कोलकाता में, गुवाहाटी में, साधुपुल में। तो यहाँ रोगियों का समय बढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि ये बड़ी चीज़ है। अब जैसे बेटी है, इसकी SLE के सारे लक्षण में 1 महीने में, कोई बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, SLE MS 1 महीने में ये पूरी तरह से बेटी नॉर्मल हो जाएगी। जबकि एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं है, स्टीरॉयड मेडिसिन नहीं है। ये सब स्टीरॉयड एक बहुत बड़ा धोखा है। आप कहेंगे फिर थोड़ी तो मदद मिलती है। अब थोड़ी मदद उनके लिए है जिनको योग का नहीं पता। आप
या आप देखो, मैं बीपी की, शुगर की, थायराइड की और जितने भी स्टीरॉयड है, स्टीरॉयड को थोड़ा सा सलीके से बंद करते हैं, क्योंकि इस शरीर को के ऊपर अत्याचार कर देते हैं ना, तो शरीर के ऊपर बहुत माने इस तरह से उसके ऊपर जुल्म करते हैं, तो एकदम से उसको एक बहुत बुरा एडिक्शन डाल देते हैं। उसको निकालने में थोड़ा समय लग जाता, 5-7 दिन, 10-15 दिन, बस निकाल देते। SLE, MS इनके पेशेंट भी अब, और बाकी जो सामान्य रोगी हैं उनके लिए 7 दिन, मतलब जिनको कोई विशेष रोग नहीं है उनके लिए 7 दिन ठीक है। बीपी, शुगर, थायराइड, इसको मैं रोग विशेष नहीं मानता। बीपी, शुगर, थायराइड, ओबेसिटी, ये 7 दिन रुक सकते हैं। नेचुरोपैथी में अब मैंने आगे रूल कर दिया है, आगे जो भी रजिस्ट्रेशन होंगे और जो कर रखे हैं उनको भी मैं अवसर दूंगा, 10 दिन कम से कम रुकना पड़ेगा असाध्य रोगियों को। जो फिर उससे भी ज़्यादा रुकना चाहेंगे उनके लिए भी व्यवस्था करेंगे, क्योंकि उसके बिना प्रयोग ही पूरे नहीं होते। पूरा जो हम करना चाहते हैं उसके ऊपर सारे जो मेथड्स हैं, जो हमने सारे मेथड हैं, सारी जो थेरापी हैं, वो थेरापी पूरी नहीं हो पाती। एक एक बार तो करें उसके ऊपर और उसको बाद में कहें इसको कंटिन्यू करो घर जाके, ऐसे करना है। यहाँ MND के और कितने रोगी हैं भाई के अलावा? और MS वाले, MS, MND, ये SLE, MS, MND, ऑटोमिन डिजीज, ऑटोमिन डिजीज वाले हाथ उठाना है। नहीं, इनको सबको पता है। इनको ऑटोमिन डिजीज वाले कितने? ऑटोमिन डिजीज तो आजकल जो है, जब आर्थराइटिस भी एक्यूट हो जाता है, ऐसे ये सारे SLE, MS, ये सारे MND, ये सब ऑटोमिन डिजीज की श्रेणी में। जब पेट की भी बीमारी, कोलाइटिस की बीमारी जब बहुत क्रिटिकल लेवल पर आ जाती है, आजकल उसके टेस्ट भी, जिनको ये हर समय यहाँ हम ये ऑटोमिन डिजीज वालों को भी यहाँ पर, ऑटोमिन डिजीज तो कुछ बीमारी ही नहीं होती है, शरीर जो है वो अपने स्वाभाविक प्रक्रिया से थोड़ा सा इधर उधर होने लगा, उसको ऑटोमिन डिजीज कह देते हैं और कहते हैं इसकी कोई दवाई नहीं है। बाकी तो थोक में है, जोड़ों के दर्द, कमर दर्द, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, ये वाले तो थोक में। दर्दों वाले एक बार हाथ उठाना, दर्दों वाले हाथ हिलाइयो जरा, जोरदार है। चलो भाई एक बार इनका हाथ जोरदार तालियां बजा दो, तुम्हारे दर्द अब विदा होने वाले हैं। सारे दर्द दूर, सारे मर्ज दूर, सारे फर्ज निभा सकोगे तुम। दर्दें बड़ी परेशान करते हैं और इसका हमने तोड़ ढूंढ रखा पक्का। इनको, जिनको शुगर नहीं उनको द्राक्ष और खजूर का कल्प करना है, बाकी को लौकी का सूप पीना है, लौकी की सब्जी खानी है क्योंकि जूस ठंडा होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा बॉइल्ड वेजिटेबल ले सकते हैं, कोई खटाई नहीं खानी। और दर्दों में यहाँ आकर के जिनको फ़ायदा हो चुका है वो हाथ उठाना, दर्दों में जिनको फ़ायदा हो चुका है वो हाथ तो हिला लो बैठे बैठे, इतनों को फ़ायदा हो चुका है। और जिनको कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा हो गया, पूरा ही दर्द खत्म हो गया, वो हाथ हिलाना। ये खड़े हो ना, ये तो यही है क्या, वो पुलिस वाले हैं क्या? इनको देना भाई, ये तो इतनी बुरी हालत में आ गया था, जिनका पूरा ही खत्म हो जाता है। किसी किसी को तो ऐसा चमत्कार होता है, योग ग्राम में चरण रखते ही पता नहीं कौन सा उनको करंट सा लगता है। स्वामी जी प्रणाम। हाँ, ये हालत इसकी ये थी, ये पुलिस वाला है, लिगामेंट सर टूट गया था। हाँ, अब पूरा सर हो रहा है, लेगामेंट टूट गया था, ये पूरा सर। और भी तो कमर कुमर भी तो कबाड़ा हो रखा था। हाँ, कमर भी सर हो गई थी और जुकाम बहुत ज्यादा था, और सर दाग हो गए थे, ये सब हट गए सर, पूरे गायब हो गए। दांत भी गायब कर दिए, दाग 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 पड़ गए थे सर, ब्लैक ब्लैक दाग भी खत्म कर लिए, एकदम सर गायब हो गए थे। नाम बोलो अपना। अशोक कुमार वर्मा सर। इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। दाग पूरा खत्म कर लिया, डिटॉक्स हो गया पूरा। और ये लेगामेंट टूटा हुआ था, वो हाँ, सही कर लिया, पूरा सर हिल रहा है, देखिए। बस 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 बस, अब डांस कर रहा है। हालत बहुत खराब थी इसकी, बहुत खराब, ये चल नहीं पाता था ठीक से, टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था। पूरा हिला सर। और क्या क्या फायदा किया? बीपी शुगर तो कुछ नहीं था,
शुगर सब एकदम ठीक हो गया सर, बीपी भी एकदम फिट है, सब कुछ सर सही हो गया। बीपी भी ठीक कर लिया, शुगर, इनको तो बीमारी नहीं मानते यहाँ लोग। शुगर नॉर्मल हो गया सर अब। शुगर नॉर्मल हो गया। जी सर। और इसको क्या ठीक हुआ है? मुझे घुटनों में बहुत दर्द था 10 साल से, पुराना दर्द, अब तो बिल्कुल बहुत अच्छा है। बहुत सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं। कितना परसेंट ठीक हो गया? लगभग 95-99। मतलब अब पेन नहीं है, अब 4-5 किलोमीटर आराम से दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं। 4-5 किलोमीटर बहुत को तो अच्छा ऐसे गिन रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जिसको 10 साल से एक्यूट दर्द था, अब क्योंकि इसकी उम्र थोड़ी कम है, कितनी उम्र है? 45 है। जो 60-70 वाले हैं ना, उनको थोड़ा सा समय लग जाता है, समय तो लगेगा थोड़ा सा। अभी ठीक है एकदम। सारे जॉइंट्स पेन बिल्कुल फिट हैं, ठीक है। सभी ने मुझे से कहा कि अब तुम बिल्कुल सही हो, बिल्कुल फिट हो, बस ऐसे एक्सरसाइज योगा करती रहो, सही रहेगा। कितने दिन हो गए? 7 दिन हो। 7 दिन में काम हो गया। सामान्य रोगियों को इसलिए हम विशेष नहीं गिनते। अच्छा ये बताओ, अभी तो नए रोगी तो आए हैं, अभी जो नए आए हैं कल परसों में, वो हाथ उठाना। अब इनको तो थोड़ा समय, 7 दिन में, 2 दिन में इतने आ जाते हैं यहाँ, हाथ ही लाइयो। 2 दिन में जो आए हैं, अरे राम राम, इतने आते हैं और इतने जाते हैं, इसका मतलब नीचे कर लो। तो ये तो इनको तो थोड़ा समय लग जाएगा। चलो, जिनका यहाँ पर, जिनको 5-7 दिन हो गए और जिनकी बीपी की गोलियां बंद होगी, वो हाथ उठाना। 5-7 दिन में जिनकी बीपी की गोलियां बंद हो गई, हाथ हिलाओ। ये बहुत बड़ा काम है, ये धरती पर पहली बार हो रहा है कार्यक्रम। माता जी थारी भी बंद होगी? थे गढ़ा से आया, राजस्थान से आया हो, तो इतनी मोटी की भी बीपी की गोली बंद हो गई, इसको देना। इन्हें तो मोटे लोगों को तो बीपी शुगर कहते हैं, तो जिंदगी भर रहेगा। हाँ बोल दीजिए। हाँ, बाप जी के चरणों में दंडोत प्रणाम करूं, और बीपी गोलियां बंद हैगी, और गोडा में घुटना में दर्द हो, जो स्वामी जी बे मारे रोगा करिया जगह एकदम सही है को गोड्डा को दर्द भी ठीक कर लियो। स्वामी जी समर्पण जी ने ना इनका एक्यूप्रेशर किया था 5-7 दिन से, तो इतने घुटनों में दर्द कम हो गया और ये खड़े भी हो जाते हैं बेड के नीचे बैठ के। पहले बेड को नहीं, खड़े हो को नहीं हो सके। नहीं, ऊपर बैठ जाते थे, बेड अब नीचे बैठ ना उठना कर रहे हैं। नीचे बैठ के उठ के दिखाइयो। हाँ। इतनी तगड़ी माता जी है, इन्हें देख के माने डर लगे। खड़ी हुई। इनका वेट भी 7 किलो कम हो गया 7 दिन में। 7 दिन में 7 किलो वजन कम कर लियो। लगा मां दाल चूरमा बाटी घणो खायो है। हाँ। के नाम थारो? कमला। कमला। हाँ। वजन कम कर लियो। हाँ। और गोड्डा में बैठ उठ नहीं सका, वो उठ बैठ लग गया। हाँ, तो बाप रे तो चर्बी रिवी है, चर्बी चर्बी घट रही है अब सब। और ये उल्टा भी काफी देर तक चल जाते हैं। हाँ, अब यहाँ सीधा तो संसार में चलाना सिखाते हैं, उल्टा भी चलते हैं सब। और ब्लड प्रेशर कितना दिन से था इनका? बीपी हाई इनको 10-15 साल से था। आप इनकी क्या लगती हो? मैं इनकी बेटी हूँ। तू इतनी पतली कैसे? मैं योगा करने से फिट हूँ। जोरदार ताली बजा दो भाई। मेरी एक बात है कि मैंने जब कॉलेज में थी तब से योगा कर रही हूँ, तब से मैंने आज तक एलोपैथिक दवाई नहीं ली। ये लो। और मुझे कोई बीमारी नहीं हुई बेटा? मुझे 8-9 साल हो गए। 8-9 साल हो गया। कॉलेज में थे तभी शुरू कर दिया था, एक भी कोई अंग्रेजी दवाई नहीं खाई, मेरी तरह से ही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरी बेटी है 2.5 साल की, वो भी एकदम नॉर्मल हुई। सारे डॉक्टर हॉस्पिटल में कहा था कि इतना इजी बच्चा किसी के हुआ नहीं है। हाँ, एकदम नॉर्मल डिलीवरी हुई। अब ये बेटी भी योगी नहीं है। इधर आओ बाबू, ये बहुत देर से ऊपर आने के लिए बोल रही है सुबह से। ये 2.5 साल की है, इसका ये एकदम शांत रहती है, दिमाग भी बहुत तेज है। इसको ABCD अभी स्कूल नहीं भेजा, ABCD आनी शुरू हो गई, 1 2 3 आ गया। जब ये पेट में थी तो मैं अनुलोम विलोम करती थी। ये जन्म से योगी पैदा हुई है, बहुत शार्प ब्रेन वाली। इसको ऊपर लेके आओ। हाँ, माता जी ने दे दो, कमला ने दे दो माइक, तो थे इन्हें साथ में ले रहे आओ। हाँ? ये सुबह से कह रही है मारा बाबा जी रे पास जाणू है। हाँ? सुबह बाबा बाबा करे, बाबा बाबा करे सुबह से। मैं बाबा जाऊंगी, बाबा जाऊंगी। तो शुगर तो कोनी होता ना? हाँ, शुगर कौन बाप जी, रोगा हूँ, थोड़ा फर्क पड़ गो मारे। बाकी सब ठीक हो गया। हाँ? अब देखो, अब थाने कितनों वजन कम को, कितनों वजन है बाप जी? मारे 5-7 किलो वजन कम है गो। नहीं, टोटल कितनों वजन है? 25-100 हो। 100 और 25 है। हाँ। अब चलो भाई, इसको भी दो कुछ उपहार लाओ इसके लिए।
बाबूजी नमस्ते करो, राम राम करो। हाँ राम राम करती है। क्या नाम है आपका? प्रणवी। क्या बात है, ये भी पहली बार नाम सुना। देखो प्रणव तो मैंने सुना ही था, और मैं प्रणव प्रणव ओम ओम बहुत बोलता हूँ, तो इसने योगा करने से शांत भी बहुत रहती है, नींद शांत 15 घंटा नींद लेती है, 8-9 बजे सोती है। शांत रहती है, माँ बाप को परेशान नहीं करती, दिमाग बहुत शार्प है। तो च्यवनप्राश खाओगी कि पावर बीटा? ये अन्न नहीं लेती अभी अन्न नहीं लेती है, तो ठीक है, इसको च्यवनप्राश ही खिलाना, एक एक चम्मच खाना। इधर आओ, आपको माला देते हैं, और ये आपको इनाम भी दे दिया, लो लो लो। हाँ चलो आशीर्वाद। हाँ? चलो खुश हो बेटा। तो ये तो माता जी है ना, सोता ऊपर गिनू को नहीं आवे, तो 100 और 25 बतायो। आ मारो जितनो वजन करनो था ना, मारो वजन है 60 और 7 है। ए माता जी मारो वजन 60 और 7 है, मारो जितनो करनो है ना पक्को। कितना दिन लागेगा? आप कहे हो जो मत कुर्बान तैयार हूँ, खाणो ही भले दे वही मत मने तो। जब कोई खाणो भी ना दे, अब की नहीं ले तो ही मारे भले की नहीं लो तो इतने तो चले गो। हाँ की नहीं ले तो भी काम चलेगा। इनको यहाँ आए हुए 5-7 दिन हो गए, अभी तक इन्होंने अन्न नहीं लिया। अपना जो रिजर्व है उसी से काम चला रही है कमला। अब खाणो खाणो नहीं माँ। हाँ हाँ छोड़ दियो। हाँ हाँ छोड़ दियो बाप जी। तो पहली बाप जी मैंने नहीं सोमवार करती उपवास, तो भूख लागती कि अब रोटी खाई ला। अटाया बचे आपको नाम लियो बाप जी के चरणा में, तो भूख बनेगी। भूख भी गई। हाँ भूख ही चली गई है। हाँ नहीं तो पहले सोमवार को भी उपवास करे तो रोटी खाने को मन करे। हाँ क्या करा रोटी खाऊं, भूख लागती बड़ी जोरदार। कितना खा लेते थे माँ, ईमानदारी से बताइयो? हाँ बाप जी 4 तो फलका खा लेती। फलका की टिक्कड़ है? हाँ नहीं बे फलका, दाल सब्जी दही घी। घी कितनो? घी 4-5 मिलिया। ठीक है कमला। चलो आशीर्वाद का। तो ये तो मैंने बीपी का पूछा, तो ये माता जी कुछ लोग ना ऐसे ही बढ़ा लेते हैं, फिर बाद में ना दिक्कत होती है, वजन नहीं बढ़ाना ज्यादा। चलो शुगर कितनों ने खत्म कर ली? शुगर की दवाएं कितनों की बंद हो गई? हाथ उठाइयो। शुगर की दवाइयां जिनको 5-7-10 दिन हो गए, शुगर की दवाई हाथ उठाओ जरा। इसमें सामने ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 और पीछे भी हैं। और इंसुलिन जिनका बंद हो गया वो हाथ उठाना। इंसुलिन वाले भी हैं, पीछे भी हैं, आगे भी हैं। और इसमें तो कुछ क्रिटिकल हैं। इसका तो हो ही गया बंद। क्या नाम है बेटा? खुशी का तो हो ही गया कि अब पूरा ही बंद है। और तेरा इसको देना, इसको तो क्रिटिकल प्रॉब्लम है। हाँ हाँ बीपी शुगर थायराइड की गोलियां कितनों ने बंद कर दी? हाथ उठाओ जरा, जोर से हिलाओ हाथ। ये थायराइड की दवाइयां। और कितने ने अभी चालू रख रखी हैं? चालू भी 5-7 ने नए नए आए। पहले ही दिन से दवाइयां बंद किया करो, और 11-11 बार उज्जाई किया करो। 7 दिन में ही थायराइड नॉर्मल आ जाता है। डरा रखा लोगों को। और इसको तो बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम थी। बोलना नाम स्वामी जी। एक्चुअली शुगर की डबल 2 गोली चल रही थी मेरी, तो यहाँ पे कंफ्यूज तो बहुत थी बंद करूँ या नहीं, पर हिम्मत करके दोनों गोली बंद करी। और लिवर की फैटी लिवर 3rd स्टेज है मेरा, तो फैटी लिवर 3rd स्टेज में है। और उसी की वजह से डॉक्टर्स ने काफ़ी डरा दिया था कि इसके बाद सीधा सिरोसिस ही है, और नहीं रिवर्स हुआ तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं ऐसे डरा डरा करके इतनी अच्छी बिटिया इसको परेशान कर रखा था। और ये एकदम स्वामी जी मैं तो मर जाऊंगी। मैंने कहा मरेगी नहीं तो। लिवोग्रिट ले रही है ना? लिवोग्रिट लिवामृत, ऐसी ऐसी औषधियां भी हमने बनाई है। ये ऐसे नहीं कि मैं ये कॉन्फिडेंस ऐसे ही आ गया है। इस कॉन्फिडेंस के पीछे बहुत बड़े रिसर्च बेस्ड एविडेंस मेरे पास में, इसलिए ये कॉन्फिडेंस है। और वो मैं कहता हूं कि ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, सारा मेथड फॉलो करते हैं। और किडनी की क्या हाल है? हाँ वो तो ठीक है। तो ये
और वेट कितना कम किया तूने? मैंने भी चेक नहीं किया, लेकिन लग रहा है काफ़ी कम हो रहा है। डर लगता है चेक कर, पर डॉक्टर साहब ने कहा था मुझे 9 किलो कम करके आना है, तो मेरे को लगता है 4-3.5 किलो कम हो गया। 9 किलो कम हो जाएगा। 9 किलो तो तुम्हारा मुश्किल से 12 से 15 दिन में कम हो जाएगा, कोई बात ही नहीं है। वेट भी बीमारियों की जड़ है। चलो माता जी को ये राजस्थान में, सब देश में ही ऐसे सब दूर जो है कि भाई साधु संतों को दान देना चाहिए। मैं 3 काम सबसे बोलता हूं, रोज योग करो। क्या करो बोलो? योग। और 2% अपने जो भी तुम कमाई करते हो उसमें मेरा हिस्सा है। देखो मैं पहले बोला करता था आज से 20 साल पहले कि भाई ऐसा मान लो कि थारे घर में रामदेव नाम को एक बालक पैदा हो गया तो थारे बालकों ने तब मोबाइल ला के दो, बड़े हो जाए तो मोटरसाइकिल ला के दो, और बड़े हो जाए तो लारी ला के दो। हाँ माता जी, गाड़ी ला के दो। फिर ब्याह करना पड़ा है, वहां में घना पैसा खर्च हुआ है तुम्हारे घर में स्वामी रामदेव नाम का एक बालक मान लो पैदा हो गया और वो सबकी सेवा में लग गया, ऐसा भी बालक हो सकता है ना। तो आप मुझे अपना बालक मान लो और मैं आपको माँ बाप माने बैठा हूं, आपको अपना परिवार माने बैठा हूं। तो तुम अपने बालकों के लिए तो सारी कमाई उनके लिए खर्च कर देते, तुम 2% हिस्सा तो मेरा बनता ही है जब मैंने आपको परिवार माना है, आपने मुझे अपना माना है, तो 2% हिस्सा मेरे लिए रखा करो। योग, 2% सहयोग और स्वदेशी का उपयोग, ये 3 काम कर लिए तो आप देखना आने वाले 25-30 वर्षों में ये भारत दुनिया का सिरमौर होगा, हमारा जैसा कोई और नहीं होगा। ये काम यहां हो जाएगा और उसके लिए मैं काम कर रहा हूं, खाली भाषण नहीं देता हूं मैं। चलो कवर कपाल भाती अनुलोम विलोम तो चालू रखो। थायराइड की दवा बंद, बीपी शुगर की दवा बंद, अर्थराइटिस की दवा बंद, गोली दवा तो सबकी बंद कर देते हैं आते ही। डॉक्टर सलील जी ऊपर आओ इधर। और फिर इसके अलावा मोटापा तो थोक में कम करते हैं, होलसेल में। मैंने धरती का कम से कम 100 करोड़ किलो से ज्यादा वजन कम कर दिया है। हाँ 100 करोड़ किलो, हाँ कितना होता है? धरती माँ मुझसे बहुत प्रसन्न है। हाँ सुबह उठ के धरती माता का आशीर्वाद लेता हूँ। माता भूमि ही पुत्रोहम पृथिव्याः। सुबह उठ के धरती माता को प्रणाम करता हूँ, अपने गुरु परंपरा ऋषि परंपरा को प्रणाम करता हूँ, जिस माता पिता ने जन्म दिया उनको प्रणाम करता हूँ, और आप सबको प्रणाम करता हूँ कि आप सब मेरे भगवान के रूप हैं। मैं कोई मठ मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे में किसी के प्रति अनास्था नहीं रखता, लेकिन कहीं भगवान को खोजने के लिए नहीं जाता, क्योंकि मैं आप सब में ही अपने भगवान को देखता हूँ और आपकी पूजा को ही भगवान की पूजा मानता हूँ। तो मेरी पूजा, मेरे से लोग बोलते हैं पूजा पाठ कब करते हो? मैंने कहा 5 बजे से। कितने घंटे करते हो? मैंने कहा 10 बजे तक यही पूजा है मेरी। और क्या छूट गया तेरा? इसको देना भाई। ये आवाज नहीं है। मैं कह रही थी कि जो मेरी बेटी के दादाजी है ना, विदाई के बीजेपी से नागौर से, वो 73 साल के हैं, 73, मोहन राम जी चौधरी। तो वो अब कई सालों से मतलब आरएसएस से हैं, तो वो योगा करते हैं। मैंने देखा है, उनसे सीखा मैंने योगा। तो वो आज तक उनको कोई बीमारी नहीं हुई और वो काफ़ी एक्टिव है। और जब भी कहीं जाते हैं तो वो उनके साथ जवान लोग भी होते हैं, वो थक जाते हैं पर वो एक्टिव रहते हैं। 73 साल के पिता हैं और वो जो है कभी बीमार नहीं होते, योग करते हैं। और ऊपर से उनकी राजनीतिक कार्यक्रम रहते हैं। वो जिला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष काफी रह चुके हैं, तो अभी एमएलए हैं वो। चलो उनके लिए भी हमारा बहुत बहुत अभिनंदन है कि सब काम करते हैं, योग करते हैं। वो सारा योग करते हैं। आपका मतलब हमें ना सारा वो सब वही आपसे ही जोड़ा था। उन्होंने कहा बेटा इनको देख देख के सब सीखो, कभी बीमार नहीं हो गए आप लोग। वो सारे लोगों को भी वहाँ जाते हैं ना तो इकट्ठा करते हैं कि सब योग करो, अपने परिवार को कहते हैं। बहुत अच्छी बात है, आपके पिता को प्रणाम है। ऐसे ऐसे अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा दो। टोपी वाला भाई बहुत देर से कुछ कहना चाह रहा है। ओम बाबा जी। ओम भाई। बाबा जी मैं मंगल सिंह, अनुलोम विलोम करो। मैं ऐसा चमत्कार बताऊंगा कि मैं 10 साल से कॉन्स्टिपेशन थी मुझे जी। 10 साल से जी, और बहुत मुश्किल से
पेट सफा, हर 2 दफ़ा ऐसे ऐसे एडवर्टाइजमेंट और कायम चूरन, ये खा खा के मैं खाता था तो मुझे तब जाके मुश्किल से 2 लीटर पानी पीना पहले सुबह उठ के, और ये खा के तब मैं इमोशन जाता था। कब्ज के साथ इतनी जद्दोजहद जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई लड़ रहा हो, और बहुत लोगों को दिक्कत होती है। और यहाँ आके ऐसा चमत्कार हो गया कि मैंने कुछ नहीं खाया, दूसरा दिन आज मेरा, और आज मुझे इमोशन ऐसा आया, ये आपका आहार ऐसा दिखाई दिया सर, धरती में कोई भगवान है तो वो है बाबा रामदेव, बाबा रामदेव। ये छोटी छोटी बीमारियां बड़ा कष्ट देती हैं। यहाँ के मोशन हो रहा है तो इसको ऐसा लगता है जैसे लाइफ में बहुत बड़ा प्रमोशन हो गया है। मतलब मोशन ठीक नहीं होता आदमी का। एक ये ठीक हो गया जी, एक मेरा ये घुटना आप ठीक कर दो जी, बस ये भी ठीक हो जाएगा। ये इसमें बहुत दर्द है जी, ये भी निकल जाएगा। 7 दिन में दौड़ा देंगे तेरे को। उम्र कितनी है? मेरी 76 साल जी। हाँ 76। 70 तो बहुत अच्छा है। तो नहीं, मुझे बीपी और शुगर 10 साल से है जी, और वो बीपी शुगर की दवाई बंद, टाइप 2 है मेरे को, कोई दिक्कत 274 से फालतू नहीं गई, और फास्टिंग आती है 149। आज से सारी दवाई बंद बीपी शुगर की, और तेरा बीपी शुगर नॉर्मल, तेरा गोड्डे भी ठीक हो जाएंगे। और बता आपका लाख लाख अभिनंदन। कहाँ से हो तुम? मैं फरीदाबाद से हूँ जी। मैंने जीवन में जी मेहनत बहुत की, कठिन परिश्रम बहुत किया, और मैं तो सबको कहा करता हूँ कि मुशक्कत की जिल्लत जिन्होंने उठाई, जहाँ मैं मिले आखिर उनको बढ़ाई, किसी ने बगैर इसके हरगिज न पाई, निहालिस गुलिस्तां में जितने चढ़े हैं वो सारे ही नीचे से ऊपर बढ़े हैं, वो है स्वामी रामदेव जी। दिखाई दे रहा है सबको। चलो बहुत आशीर्वाद आपको, बहुत मेहनत करो, और वियोग में थोड़ी और मेहनत कर लो। ये गोडे गाडे का दर्द, मैं ये गोडे का दर्द ठीक कर दो जी मेरा। और उस मोटे से भाई को देना, वो भी बहुत परेशान सा दिख रहा था, अभी तो कुछ ठीक हुआ है वो। हाँ स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम भाई। एक हमारे मित्र हैं और उनका डायलिसिस चल रहा है, वो हम कल फोन किए थे कि वो जानना चाहते हैं कि यहाँ आपके दरबार में आने पे आप किस तरह, वो हैं बहुत मन के वो प्रतिज्ञा सीरियल एक आता है, ठाकुर सज्जन सिंह बने हैं वो हमारे बहुत पुराने साथी, बचपन के साथी है, मित्र हैं। इसमें ऐसा है जी, उनको डायलिसिस की दरअसल यहाँ व्यवस्था नहीं है, तो इसलिए उनको घर पर ही औषधि आप लिखवा के ले जाना, वृकदोषर बटी, वृकदोषर क्वाथ, ट्राइगन बटी सब लिख के दे देंगे। तो अभी कुछ दिन घर पे करवाना, एक्यूप्रेशर करना, एक और कपाल भाती, अनुलोम विलोम, दिन भर 3-3 घंटा कपाल भाती, 3-3 घंटा अनुलोम विलोम कराना। डायलिसिस के ड्यूरेशन कम हो जाएगा और धीरे धीरे क्रेटिनिन भी नॉर्मल आ जाएगा। ठीक, धन्यवाद। बाबा को कोटि कोटि प्रणाम जी। अपना अपना योगाभ्यास करो भाई, तुम बीच में बैठ जाते हो, ये काम मत किया करो। मैं 1960 से योगा कर रहा हूँ और इस समय मेरी एज 76 साल है। 76 साल? हाँ जी। और 60 से योगा कर रहे? हाँ जी। ये जोरदार काम। और मैं यहाँ मिसिज को लेके आया हूँ, उनको पार्किंसन बीमारी है। लेकिन क्या है? पार्किंसन? हाँ जी, पार्किंसन भी ठीक कर देंगे। और मैं यहाँ के ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि अब मुझे बुढ़ापा आएगा ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। 76 साल के है, देखो। चलो दोनों हाथ सामने खोलो थोड़ा। स्वामी जी ओम। ओम माता जी। मैं कल मिली थी आपसे, मेरी स्पाइन की सर्जरी हुई है पर मुझे आराम नहीं आ रहा। तो कल मिली है ना? हाँ जी, 3 दिन हो गए मुझे आए हुए। तो माँ, तो स्पाइन की सर्जरी में मैंने तेरे को पहले भी बताया था। एक स्वामी आर्थराइटिस है मुझे 15 साल से, पर आप प्रोग्राम में रोज देखती हूँ 2 घंटे सुबह आस्था पे। आपने ऑर्थोग्रिड और वो बताई थी ना, वो पीड़ानील गोल्ड, वो वहाँ पे मिलती नहीं, गुड़गांव से आई हूँ मैं। यहाँ मिल जाएगी और 2 महीने के लेके चले जाने। देखो अब जैसे स्वामी जी एक बात और, मेरे मुंह में कफ बहुत आता है, तो मैं ये कपाल भारती और अनुलोम विलोम कर नहीं पाती। कफ आता है तो अपना थूक लिया कर, इसमें क्या है? यही थूकती रहती हूँ मैं, कपाल भारती। ना ऐसे गिलास रखा कर, उसमें थूक लिया कर, अपने जाकर फिर डाल दिया कर, उसमें क्या है? ठीक है। हाँ अब देखो किसी किसी को बहुत ज्यादा, मैं अब जैसे इस माँ कल ही मिली थी, मैंने कहा माँ थोड़ा धीरज तो रख। बोला पापा जी मेरे को भी ठीक कर दो। अरे भाई कोई पापा ऐसे कोई जादू की छड़ी लेके घूम रहा है, डंडा मारा और ठीक कर दिया। ऐसे मैं कोई जादूगर नहीं हूँ,
इतना बोलता हूँ, थोड़ा सा समय दो, 5-7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, अलग अलग बीमारियों में थोड़ा समय लगेगा, दूर हो जाएगी। और कमर का दर्द, कमर दर्द कितनों ने अच्छा कर लिया? यहाँ आके जरा हाथ उठाइयो, जिन्होंने कमर दर्द अच्छा कर लिया हाथ हिलाओ जरा, देखे अम्मा, तो कमर दर्द से परेशान देखो, इतने लोग हैं जिन्होंने कमर दर्द अच्छा कर लिया। टाइम तो लगेगा ना, 5-7 दिन, ठीक हो जाएगी। धीरे धीरे रिवर्स गेयर लगना चाहिए, उल्टा गेयर लगना चाहिए बीमारी को, तो निकल जाएगी। कमर दर्द, पेट पाट की बीमारियों का तो मैंने पूछना ही छोड़ रखा है। कब्ज कितनों को दूर हो गया भाई? हाथ उठाइयो। कब्ज भी बहुतों को रहता है, कब्ज, कोलाइटिस, कब्ज तो कोलाइटिस भी बहुतों को रहता है। आंव की बीमारी, हाथ उठाना जरा, ये आंव की बीमारी भी बड़ी खतरनाक है। कब्ज, कोलाइटिस, ये सब बीमारियां दूर करते हैं यहाँ, कोई एक बीमारी थोड़ी है। तो सारी बीमारी दूर होती है बस एक प्रक्रिया के तहत। आपको जो यहां पर उपलब्ध करा रहे हैं, इतनी प्रक्रियाएं एक साथ की क्या क्या चीज कर सकते हैं, छोटे छोटे करेक्शंस बताते हैं आपको, खाने पीने से लेके, औषध उपचार से लेके, अलग अलग थेरेपी से लेके, भाई ये चीज कर लो। तो हर आदमी को अपने अपनी उन 10-20 बातों का ध्यान रखना है, बस ठीक हो जाती चीजें। योग तो करना ही है सुबह सुबह शाम, और जिनको ज्यादा प्रॉब्लम उनको दोनों समय भी करवाते हैं। और फिर इनको कंटिन्यू करना है घर पर भी बहुत सी चीजों को। क्या कहना है बाबा जी? हैं? क्या कहना है? ओम स्वामी, मेरा खुद का अनुभव ऐसा है, पास में रखो माइक। हाँ, सौम्य ड्रॉप का मेरा खुद का ऐसा अनुभव है। मेरे राइट आई को रेटिना का तकलीफ थी, तो ये लॉकडाउन के पहले वो चेक करे तो डॉक्टर ने बोले इस पर कोई इलाज नहीं बोले। तो फिर लॉकडाउन की वजह से सौम्य ड्रॉप डालना शुरू करे 3 टाइम दिन में से, तो बहुत ही अब दिखने लगा उससे, और अभी पेपर भी पढ़ता उससे, बहुत आराम है सौम्य ड्रॉप से। अब क्या हाल है? अब बहुत अच्छा है, अब ठीक। हाँ, क्या क्या डाला है? सौम्य ड्रॉप। सौम्य ड्रॉप डाला? हाँ, 3 टाइम, 3 टाइम डाला स्वामी जी सौम्य आई ड्रॉप, और उनका चश्मा भी हट गया है। ये लो, एक तो अपनी दृष्टि है वो जो बहुत तेज लगती है, ये जो ना बिल्कुल ना लगने वाली एक सौम्य औषधि बना रखी है, वो बाबा जी ने डाली, तो उसको कहने के लिए आए। उम्र कितनी है? 79 है जी। 79 में आंख अच्छी करना तो ये सौम्य का अनुभव कहने के लिए आए कि सौम्य जो आई ड्रॉप है उसका जबरदस्त लाभ है, वो कहने का चाहता हूँ। और तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही आनंद करने आए। घुटनों की दिक्कत है, अभी घुटनों के लिए आए हैं, तो उसमें भी बहुत फर्क है। अभी कितने दिन हो गए हैं? अभी 6 दिन हो गए। 6 दिन में कितना फायदा बाबा जी को देना? नाम क्या था? नाम क्या आपका? सांडू जी कानड़ जी, महाराष्ट्र से आया जी। महाराष्ट्र से? हाँ, सांडू जी। हाँ। और तो घुटने का क्या फायदा है? 70% आराम है जी। 70% आराम हो गया 6 दिन में घुटने के दर्द में है? ये है मामला है। और ये तुम्हारी क्या लगती है? बच्ची, लड़की। बेटी हूँ। तुमको क्या था बेटा? मुझे मल्टीपल प्रॉब्लम थी बाबा जी, बहुत प्रॉब्लम थी, पर यहाँ के मुझे बहुत फर्क लग रहा है। अभी मैं कल आपसे मिली भी थी। हाँ, कई प्रॉब्लम्स, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो जाती है। हाँ, निकल जाओगे, लगे रहो। हाँ। जो बताते हैं उसको करते रहो बस। हाँ। ओम बाबा जी। ओम। अच्छा, एक बात बताना, जिनको ये मसल्स की न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो कितने लोग हैं यहाँ? मसल्स की न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, मसल्स में वीकनेस, बहुत तरह की न्यूरो प्रॉब्लम्स है, वो एक बार खड़े हो ना, खड़े हो जाओ। न्यूरो प्रॉब्लम्स, मसल्स की कमजोरी, लड़खड़ाना, गिर जाना, ये बहुत है। इसमें कुछ अभी बड़े मुश्किल से खड़े हो पा रहे हैं, फिर भी खड़े हो गए हैं। मस्कुलर डिस्ट्रोफी कितनों को है? इसमें मस्कुलर डिस्ट्रोफी भी है। चलो, अब आज तुम्हारा ही सेशन रखा मैंने इंडिया टीवी पर, और इसमें पहली बार हमने
न्यूरोग्रिट पाउडर, न्यूरोग्रिट वटी, इम्यूनोग्रिट, इम्यूनोग्रिट वटी पाउडर और न्यूरोग्रिट, ये इतनी ज़बरदस्त औषधियाँ बनाई हैं, 1 सप्ताह में रिवर्स होने लगती है बीमारी। ये बड़ा काम हुआ है। ये जैसे मैंने बोला ना 100 से ज़्यादा औषधियाँ बनाई, उनमें ये 2 बड़ी औषधियाँ हैं, न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट। चलो आप लोग अपने जोड़े झंडी उठाओ और इधर ट्रीटमेंट सेंटर के इधर आ जाना है, इधर से गाड़ी में बैठ जाना, क्योंकि आप लोगों को चलने में दिक्कत होगी थोड़ी, तो यहाँ गाड़ी मिलेगी आपको चलने के लिए, ठीक है। अब उसी के साथ आपको आगे ले चलेंगे और शेष लोग अभी अपना अपना योगाभ्यास करने के लिए खड़े हो जाओ। आप लोगों को जिनको बुलाया खाली वे आएंगे अभी, न्यूरो प्रॉब्लम्स वाले और मस्कुलर प्रॉब्लम वाले।